दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने जो गोल है उसको पाने के लिए, जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए, जरूर आपका लक्ष्य आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 18 जून 2024। आज से क्लास, आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18 जून 2024 करंट अफेयर। इन जून 2024 करंट। पहला न्यूज है प्रिक्स वर्सली म्यूजियम अवार्ड। प्रिक्स वर्सली म्यूजियम अवार्ड, म्यूजियम अवार्ड 2024। प्रिक्स वर्सली म्यूजियम अवार्ड, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ रहे हैं। और ये अवार्ड देता कौन है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अवार्ड देता कौन है? ये दिया जाता है यूनेस्को द्वारा, बाई यूनेस्को द्वारा, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनेस्को द्वारा। समझ में? और ये करता क्या है? अब यूनेस्को देखता है कि पूरे वर्ल्ड में 7 मोस्ट ब्यूटीफुल जो म्यूजियम्स हैं, आर्किटेक्चर के बेस पर और डिजाइन के बेस पर, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो एक अवार्ड जो है इंडिया के एक म्यूजियम को दिया गया है, इसलिए यह जो न्यूज है और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो देखते हैं किस म्यूजियम को दिया गया है। जो ये अवार्ड दिया जाता है 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड जो है उन्हीं को दिया जाता है। अवार्ड गिवन टू 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम इन द वर्ल्ड on the basis of architecture and design and one award is given to the one Indian museum। इसलिए हमारे लिए एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा म्यूजियम है वो? स्मृति वन, स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। म्यूजियम ये है कहाँ? भुज। भुज कहाँ पर है? गुजरात में। तो स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम को यह अवार्ड मिला है। अब ये जो अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम है ये किससे रिलेटेड है? आप लोगों को पता होगा, आप लोग अपने एनसीईआरटी में पढ़ चुके होंगे। 2001 में गुजरात के भुज में बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था, उसके कारण बहुत से लोगों की जान चली और बहुत बहुत से लोगों का घर खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो उनको उस जगह से हटाकर दूसरी जगह डिस्प्लेस किया गया, रखा गया, दूसरी जगह रखा गया। अब उनके याद में, उनके सम्मान में जो गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने स्मृति वन, उनके याद में, ध्यान दिए, उनका नाम ही क्या है? स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। ओके, वह बनाया गया, म्यूजियम बनाया गया उनकी याद में, उनके सम्मान में। और इसी म्यूजियम को प्रिक्स वर्सली म्यूजियम अवार्ड दिया गया बाई यूनेस्को द्वारा। और जो 7 अवार्ड दिया जाता है, 7 अवार्ड दिया जाता है, उसमें थर्ड स्पॉट है इनका, थर्ड स्पॉट है आउट ऑफ 7। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, जो फर्स्ट और सेकेंड स्पॉट है किसका है? जो फर्स्ट अवार्ड है वो किसको दिया गया है? चाइना के म्यूजियम को दिया गया है। फर्स्ट पोजीशन किसको मिला है? चाइना के म्यूजियम। क्या नाम है उसका? ए फॉर आर्ट म्यूजियम, ए फॉर आर्ट म्यूजियम।
ए फॉर आर्ट म्यूजियम। सेकेंड जो है वह इजिप्ट का एक म्यूजियम है, उसको दिया गया। इजिप्ट, क्या नाम है उसका? इजिप्टियन, ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड किसे दिया जाता है, कितने लोगों को दिया जाता है, और इंडिया में किस म्यूजियम को मिला है? तो थर्ड स्पॉट जो है इंडियन म्यूजियम को मिला है, उसका नाम है स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम। तो पूछा जा सकता है ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर है? ये भुज में, जो कि गुजरात। समझ में आया? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो नोट डाउन कर लीजिए। जो वर्ल्ड के 7 मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स होते हैं उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड है? ओके, प्रिक्स वेटसली म्यूजियम अवार्ड, प्रिक्स वेटसली म्यूजियम अवार्ड। गॉट इट? तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान दीजिएगा। हेमिस सूप फेस्टिवल, हेमिस सूप फेस्टिवल फेस्टिवल किस राज्य में या किस यूनियन टेरिटरी के अंदर मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। लद्दाख क्या है हमारा? यूनियन टेरिटरी। अब ये फेस्टिवल मनाया जाता होगा तो किसी के यादगार में मनाया जाता होगा, इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखते हैं, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ग्रुप पद्म, ग्रुप पद्म संभवा, ग्रुप पद्म संभवा का बर्थडे जब सेलिब्रेट करते हैं उसी दिन जो है उन्हीं के याद में यह फेस्टिवल मनाया जाता है, और इसका नाम क्या है? हेमित्सु फेस्टिवल। और क्यों इसका नाम हेमित्सु फेस्टिवल है? क्योंकि यह हेमिस मठ में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, हेमिस मठ में सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हेमिस मठ में सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए इसको, इस फेस्टिवल का नाम क्या है? हेमित्सु फेस्टिवल। और कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेमिस मठ कहाँ पर है? ये भी लद्दाख में ही है। समझ में आ गया? और जो गुरु पद्म संभवा है, इनको तिब्बत में क्या बोला जाता है? ध्यान दीजिएगा, इन तिब्बत इनको बोला जाता है रिन पोचे, रिन पोचे, गुरु रिन पोचे। तिब्बत में इनको गुरु रिन पोचे के नाम से जाना जाता है। गुरु रिन पोचे का मतलब होता है प्रीसियस गुरु, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत मतलब श्रेष्ठ गुरु, गुरु प्रीसियस गुरु, इसका मतलब क्या होता है? प्रीसियस गुरु, गुरु। समझ में आ गया? और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको समझ में आ गया होगा। हेमित्सु फेस्टिवल जो है, जो गुरु पद्म संभवा है उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और गुरु पद्म संभवा जो है वह बौद्ध गुरु थे, और उनको तिब्बत में गुरु रिन पोचे के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है प्रिंसियस गुरु। आर्ट और कल्चर के सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ये स्टैटिक पोर्शन है, बट करंट अफेयर्स में आ गए, न्यूज में आ गए, इसलिए करंट अफेयर्स हो गए। समझ में आया? थर्ड न्यूज है, रिसेंटली कावली, ओके, रिसेंटली कावली अवार्ड हैज बीन गिवन। तो कावली अवार्ड किस सेक्टर में दिया जाता है? कावली अवार्ड जो है साइंस के सेक्टर में दिया जाता है, और रिसेंटली 8 लोगों को मिला है। नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किस सेक्टर में दिया गया है। तो साइंस सेक्टर में दिया जाता है, और साइंस सेक्टर में जो सब सेक्टर्स है उसमें किन किन सब सेक्टर में दिया जाता है उसको देख लेते हैं हम लोग, हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट। रिसेंटली कावली award has been given in science। और साइंस में 3 सेक्टर्स होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और नैनो साइंस। इन
तीन फील्ड में, साइंस के इन तीन सब फील्ड में दिया जाता है। और इस साल 8 लोगों को दिया गया है, 8 लोगों को, 8 पीपल या 8 साइंटिस्ट ओन दिस अवार्ड। समझ में आ गया? पक्का? और यह 2008 से दिया जाता, पहली फर्स्ट टाइम 2008 में दिया गया, बाई काउली फाउंडेशन द्वारा, बाई काउली फाउंडेशन। पूछा जा सकता है कौन ये अवार्ड देता है, तो काउली फाउंडेशन देता है। काउली फाउंडेशन एक नॉर्वेजियन और अमेरिकन बिजनेसमैन थे, उनका नाम था फ्रेड काउली। उन्होंने ही यह अवार्ड स्टार्ट किया था, काउली फाउंडेशन स्टार्ट किया था, और तब से काउली फाउंडेशन जो है साइंस के फील्ड में अवार्ड देता है। और भी किस किस फील्ड में? एस्ट्रोफिजिक्स और नैरो साइंस और न्यूरो साइंस और नैनो साइंस के फील्ड। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, बात कब शुरू हुई थी, फाउंडेशन कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में। और जो अवार्ड देना कब स्टार्ट किया गया? 2008। समझ में आ गया? बाई फ्रेड काउली द्वारा। फ्रेड काउली कौन थे? नॉर्वेजियन और अमेरिकन बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। उनके ही नाम पर इस अवार्ड का नाम पड़ गया काउली अवार्ड। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इन हिंदी लिटरेचर, ध्यान दीजिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हिंदी लिटरेचर, किसको दिया गया? गौरव पांडे को। उनके किस काम के लिए दिया गया? उन्होंने एक कविता संग्रह लिखा है जिसका नाम है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। और जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है 2024, 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हिंदी। हमारा ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हिंदी लिटरेचर के लिए किसे दिया गया? गौरव पांडे को। उनके किस काम के लिए? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के बीच। अब नाम क्या है इसका? युवा पुरस्कार। तो अंडर 35 ईयर्स के जो युवा होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। किस लिए? उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, जिससे कि और अच्छे से अच्छा काम युवा कर सके इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, इसलिए अवार्ड दिया जाता है। समझा गया? जो 35 साल से कम के होते हैं राइटर्स, उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। डॉक्टर संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? सुबिया नल्ला मुथु को। सुबिया नल्ला मुथु को यह अवार्ड दिया गया। अब किस लिए दिया गया? एक क्वेश्चन आना चाहिए भाई, किस लिए दिया गया इनको अवार्ड? इनके काम के लिए। कौन से काम के लिए? वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग के लिए। वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग के लिए इनको जो है डॉक्टर संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। फॉर वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग। एक अवार्ड कहां दिया गया? 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
और ये जो डॉक्टर शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है? जो फुल मूवी बनती है उनके लिए नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्री जो बनती है उनके लिए दिया जाता है, शॉर्ट फिक्शन जो फिल्म होती है उनके लिए दिया जाता है, या एनिमेशन जो फिल्म होती है उनके लिए दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, और डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री के लिए शॉर्ट फिक्शन फिल्म के लिए एंड एनिमेशन फिल्म के लिए, एनिमेशन फिल्म के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, डॉक्टर संतराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कब से दिया जा रहा है? 1990 से दिया जा रहा है। फ्रॉम 1990 से यह अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे। ओके, डॉक्यूमेंट्री फील्ड में, शॉर्ट फिक्शन फिल्म में और एनिमेशन फिल्म में, नीचे लिख देगा मोर देन 1 फील्ड में। अगर पता है मोर देन 1, ओके, अगर पता है तो फिर टिक करोगे, हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग प्लीज। द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अब न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम क्या है? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अभी इलेक्शन हुआ था और कोई पार्टी जीत के आई है और नए प्रेसिडेंट बने हैं। देखते हैं कौन बने हैं। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वही पुराने वाले बने हैं, सिरिल रामपोसा, सिरिल रामपोसा। ये सेकेंड टाइम बने हैं, सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं। फर्स्ट टाइम 2018 में बने थे, फर्स्ट टाइम 2018 में बने थे फर्स्ट टाइम। समझ में आ गया? और एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बने थे साउथ अफ्रीका के? नेल्सन मंडेला, 1994 में ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला was the first black president साउथ अफ्रीका। समझ में आ गया? कब? इन 1994 में। और नेल्सन मंडेला को ही साउथ अफ्रीका का गांधी बोला जाता है। नेल्सन मंडेला को ही साउथ अफ्रीका का गांधी बोला जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आप लोग क्योंकि साउथ अफ्रीका न्यूज में आ गया तो आपको पता है ये किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एकदम साउदर्न मोस्ट कंट्री है। इसका कैपिटल क्या है? केप टाउन, पता है आप लोगों को? ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो इसका जियोग्राफिकल लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, अटलांटिक ओशन में है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ऑन द आरबीआई वॉल। ये बुक है, बुक है। तो अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पूछा जा सकता है कि दिस बुक किसके द्वारा लिखा गया है? यह जो बुक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, कौन लिखा है, कौन राइटर है इसका, और इसका उद्देश्य क्या, इसके अंदर है क्या, समझते हैं। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल वाज रिटन बाय अल्पना किलावाला, अल्पना किलावाला द्वारा लिखा गया। और अल्पना किलावाला है कौन? फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, शी वाज फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुकी है। समझ में आ गया? और इस बुक के अंदर क्या है, लास्ट 25 साल में जो भी आरबीआई में चेंजेस हुए हैं या जो भी मतलब कुछ अच्छे काम हुए हैं उनके बारे में डिटेल में लिखा गया है।
तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बुक टेल्स अबाउट चेंजेस एंड रिफॉर्म that have been taken in last 25 years of RBI। समझ में आ गया? पक्का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी बता दिए, ये बैंकर्स ऑफ बैंक सेंट्रल बैंक है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े रिसेंटली पास्ड अवे। साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े रिसेंटली पास्ड अवे, और वो किस साइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पहला मून मिशन था चंद्रयान-1, उसके यह डायरेक्टर, उस मिशन के डायरेक्टर, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीनिवास, यह तो पूछ देगा श्रीनिवास हेगड़े इज रिलेटेड टू विच फील्ड, 4 ऑप्शन दे देगा, जर्नलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट थे, ऐसे अगर पता है तो आप कर लोगे आराम से। साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े रिसेंटली पास्ड अवे, अब गुजर गए, क्या कर सकते हैं, पास्ड अवे। इनको किडनी का प्रॉब्लम था, हॉस्पिटल में गए ट्रीटमेंट के लिए, और वहां पे इनका हार्ट अटैक हो गया और ये गुजर गए। रिलेटेड टू किस फील्ड से रिलेटेड, मतलब किस प्रोजेक्ट से? अब साइंटिस्ट है तो साइंस फील्ड से रिलेटेड होंगे ही। ओके, रिलेटेड टू चंद्रयान-1, चंद्रयान-1 मिशन, उसके क्या थे, डायरेक्टर थे। ध्यान दीजिए, डायरेक्टर ऑफ चंद्रयान-1 मिशन। और चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? आप क्वेश्चन आ सकता है, चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। और ध्यान दीजिएगा, यह केवल और केवल ऑर्बिटर था, मतलब मून का, चंद्रमा का चक्कर लगाना था इसका, ये रोवर और लैंडर नहीं था कि जैसे चंद्रयान-3 था। चंद्रयान-3 क्या था, ऑर्बिटर भी था, रोवर भी था, लैंडर भी था। ऑर्बिट करते हुए लैंड करने के बाद रो करने का काम था चंद्रयान-3 का। बट यहाँ पे क्या है, चंद्रमा के चारों तरफ बस चक्कर लगाना। और पहली बार जो चंद्रयान-1 है, चंद्रयान-1 ने ही फाइंड किया था कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन अ मून। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर की उपस्थिति के बारे में चंद्रयान-1 ने बताया था, इसलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 2008 में लॉन्च किया गया था, 2008 में लॉन्च किया था। फाउंड वाटर मॉलिक्यूल ऑन मून। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। हम कब सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 17 जून को सेलिब्रेट करते हैं, 17 जून को। फर्स्ट टाइम जो है, इट वाज अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 1994, बट पहली बार सेलिब्रेट कब किया गया था? 1995 में फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया था। announced in 1994
बाय यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। एंड फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया था? फर्स्ट टाइम मनाया कब गया था? इन 1995। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इस साल का थीम है वो क्या है। ध्यान दीजिए, 2024 का जो थीम है वह क्या है? ओके, यूनाइटेड फॉर लैंड, यूनाइटेड फॉर लैंड, आवर लिगेसी आवर फ्यूचर, आवर लिगेसी आवर फ्यूचर, आवर फ्यूचर। क्या हो रहा है ना, दुनिया में डिजर्ट जो है, रेगिस्तान बहुत तेजी से फैल रहे हैं। अब इसके कारण क्या हो रहा है कि मतलब अब सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है कम हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अब सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, जो क्रॉप्स के प्रोडक्शन होंगे, जो क्रॉप्स के यील्ड होंगे वो कम हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी? फूड का प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फूड का प्रॉब्लम हो जाएगा वर्ल्ड में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी तरीके से जो रेगिस्तान फैल रहा है या जो सूखा पड़ रहा है उसको रोका जाए। इसलिए वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून को, कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए इसको लेकर, तो लोग अच्छे से अच्छा काम करें जिससे कि डिजर्टिफिकेशन से बचा जा सके। बहुत खतरनाक बीमारी है डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तान बहुत तेज फैल रहा है, तो आपके पास लैंड जो है, उपजाऊ लैंड जमीन है, वो बहुत कम बच जाएगा खेत, मतलब क्रॉप्स को उगाने, अनाज को उगाने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे मतलब हेल्थ के लिए, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो कैसे जिए? समझ में आ रहा है? न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाएंगे तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ पाएगी? तो देखिए, इसलिए लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए यह बनाया जाता है कि किस तरीके से डिजर्टिफिकेशन को खत्म किया जाए, किस तरीके से जो ड्रॉट की प्रॉब्लम, सूखे की प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा सके। समझ में आ गया? कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जून को। कब से सेलिब्रेट किया जाता है? 1995 को। किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? 1994 में यूनाइटेड नेशन द्वारा अनाउंस किया गया था। इस साल का जो थीम है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड फॉर लैंड, लैंड के लिए यूनाइटेड होना है, आवर लिगेसी आवर फ्यूचर, वही तो आवर लिगेसी अपनी और फ्यूचर है। समझ में आ गया? पक्का? पॉपुलेशन बढ़ना ही बढ़ना है, ओके, तो जो फूड का रिक्वायरमेंट है डेफिनेटली बढ़ना ही बढ़ना है, परंतु लैंड जो है वो कम होता चला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लॉ कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म, जो लॉ कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म कहाँ कंडक्ट कराया गया था? कोलकाता में। अब क्या है वो देखते हैं, लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, द लॉ कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म हेल्ड कहाँ हुआ था? कोलकाता में। आप लोगों को पता ही है, जो न्यू, जो 3 पुराने लॉ थे उसको चेंज कर दिया गया, उनके जगह जगह पर 3 नए लॉ लाए गए। तो वही जो 3 नए लॉ लाए गए हैं वह 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। अभी तक सबको समझ दिया गया था कि सब लोग पढ़ लें, समझ लें, कौन? जज को या तो वकील। समझ में आ गया? तो अब 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, इसलिए न्यूज में है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। कौन कौन सा है ध्यान दीजिएगा। अब इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड 1860 में, ये जो कानून है अंग्रेजों ने बनाया था लोगों को दंड देने, लोगों को दंड देने के लिए। अब क्या है, इस कानून में बदलाव करके लोगों को न्याय देने के लिए। अब कानून कैसा होना चाहिए? कानून केवल दंड देने के लिए नहीं होना चाहिए, लोगों को न्याय देने के लिए होना चाहिए। जब लोगों को न्याय देने के उद्देश्य से आप काम करेंगे तो जो गलत काम किया रहेगा उसको अपने आप दंड मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। इसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया? इसको रिप्लेस करके इंडियन कोड ऑफ जस्टिस कर दिया गया, इंडियन कोड ऑफ
जस्टिस कर दिया गया। समझ में आ गया? लोगों को जस्टिस देने के लिए पहला यह कानून है। दूसरा क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब 1872 में कौन राज कर रहा था इंडिया पर? अंग्रेज राज कर रहे थे, तो अपने लिए बनाए थे। अब इसका नाम तो सेम ही है पर काम चेंज हो गया इसका। एविडेंस। ओके, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये कब का था? 1973। 1973। अब इसको बदल के क्या कर दिया गया? द इंडियन सिविल डिफेंस। द इंडियन सिविल डिफेंस कोड। डिफेंस कोड। अब जो नए तीनों कानून हैं, लोगों को जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए, केवल दंड देने के लिए नहीं। अगर मान लीजिए किसी एक के अगेंस्ट कोई गलत काम किया है, जिसके अगेंस्ट गलत काम हुआ है उसको न्याय दिया जाएगा। कैसे? जो गलत काम किया उसको दंड देगा। और जो अंग्रेज थे उनको तो बस सिंपल सा दंड देना था। अगर कोई उनके उनके किसी भी काम में रुकावट डाल रहा है या उनके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसलिए ये कानून लाया गया था कि लोगों को किस तरीके से दंड दिया जाए, लोगों के अंदर दंड का भय पैदा कर दिया जाए। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसको देख लीजिएगा। जाने से पहले अगर ये वीडियो ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।